ही गणतंत्र दिवस। भारत सन 1950 26 जनवरी के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसी दिन से हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं आप सभी के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ और ये मेरा पहली प्रस्तुति है इस मंच पर, तो अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी के बीच एक शहीद गीत जो कि शहीद वंदना का गीत है, आप सभी के बीच एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं, एक 8 साल का बेटा जिसके पिता शहीद हो जाते हैं और वह बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह बेटा ये नहीं जानता कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। वह अपनी माँ से प्रश्न करता है, तो सुनिएगा वह बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर खेलने के लिए अपने मित्रों के साथ बाहर जाता है, अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए उपहारों को देखता है और फिर लौटकर अपनी माँ के पास आता है। बेटा अपने मित्रों के पिताओं द्वारा लाए उपहारों को देखता है, उन गिफ्ट्स को देखता है, फिर आके अपनी माँ से फिर वही सवाल करता है। सुनिएगा बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है लेकिन उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। बेटा लगातार अपनी माँ से प्रश्न करता है लेकिन उसकी माँ के पास कोई उत्तर नहीं होता। बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है, खींच जाता है, गुस्सा हो जाता है और उनके दोनों हाथ पकड़ता है और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। और मित्रों विडंबना देखिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए, पूछ ही रहा था बेटा जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसकी चिता के लिए। पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वह हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। कुछ देर बेटा अपनी माँ को देखता है, थोड़ी देर अपनी लाश को देखता है, वह पुनः अपनी माँ को देखता है, पुनः लाश को देखता है और उस 8 साल के बेटे को अपने सारे जवाब मिल चुके थे। सुनिएगा वह बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। वह 8 साल का बेटा जिसके सामने अपनी माँ पिताजी की लाश पड़ी थी, वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। सुनिएगा, मैं आप सभी के बीच रखती हूँ और यदि आपको लगता है कि जो उस बेटे ने कहा उसे यही कहना चाहिए था तो इस पूरे प्रांगण में आपकी तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। सुनिएगा बेटा क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा,
लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूंगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मुकाम पूरा हो इस बार। अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, सुनिएगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना।